came here to discuss about relative atomic mass. Relative atomic mass unit. The relative atomic mass of an element is the average atomic mass of an atom of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon-12 isotope. तो आइसोटोप एक टर्म आया है, सबसे पहले आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अगर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। आपके सामने कार्बन 12 दिया है, तो ये कार्बन 12 क्या है, कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन तीनों आइसोटोप्स लगभग शो करते हैं, पहला 612, 613 एंड 614। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आइसोटोप्स वही होते हैं जो एटॉमिक नंबर सेम रखते हैं और मास नंबर डिफरेंट। तो कार्बन 612, 6 क्या है कार्बन का एटॉमिक नंबर है, 12 उसका क्या है, मास नंबर है। फिर मैंने कहा कार्बन 613, तो 6 उसका एटॉमिक नंबर, 13 उसका मास नंबर। कार्बन 614, 6 एटॉमिक नंबर, 14 मास नंबर। तो आपको अलग अलग मास नंबर दिखे, जैसे 12, 13, 14। तो मास नंबर डिफरेंट एंड एटॉमिक नंबर सेम अगर हो तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। सेम एलिमेंट्स हो, सेम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, वो आइसोटोप्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको कार्बन का बताया। इस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी भी एटम का हम मास कैसे निकालेंगे, यही इसमें हमको जानना है। तो एटॉमिक मास, किसी एटम का मास निकालने से पहले आप एक एग्जांपल के थ्रू ये जान लीजिए। जैसे अभी हम किसी फ्रूट शॉप पे गए या किसी ग्रोसरी की शॉप पे गए, फ्रूट की शॉप पे गए, तो अगर हमें फ्रूट चाहिए होता है तो हम क्या है, पर्टिकुलर क्वांटिटी बिना बताए अगर हम बोल दें कि हमें एप्पल दे दीजिए, तो वो इस तरीके से तो देगा नहीं। हमें बोलना पड़ेगा ना कि 1 kg या 2 kg। क्वांटिटी जब तक नहीं बताएंगे तो वो हमें मिलेगा नहीं। तो क्वांटिटी जब हम बताएंगे तो क्वांटिटी के थ्रू वो उस क्वांटिटी का बाइट रखेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि 1 kg एप्पल दे दीजिए, तो वो क्या करेगा, अपने तराजू पे एक साइड एप्पल को रखेगा, एक साइड 1 kg का बाइट रखेगा। उससे वो कंपेयर करा के, रिलेशन करा के, उसके थ्रू वजन करके वो हमें पकड़ा देगा। ऐसा करेगा ना। तो इसी तरीके से अगर एक एटम है और एटम का हम मास आपसे कहें निकालना, तो आप उस एटम का मास कैसे निकालेंगे। सब आप ऑलरेडी जानते हैं कि एटम क्या है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो छोटा पार्टिकल है, आप जानते हैं कि ये साइज पे, उसके वेट पे डिपेंड करती है कि चीज़ किस यूनिट में मापी जाती है। ग्राम में, किलोग्राम में, टन है, क्विंटल है, मिलीग्राम है। तो वो तो डिपेंड करती है कि उसकी साइज या उसका वेट कैसा है। तो एटम का ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत ही छोटा है, तो क्या है, उसको आप किलोग्राम में या टन में या क्विंटल में तो माप नहीं पाएंगे। और कंपेयर आप किससे कराएंगे, कंपेयर के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास में आप देख रहे हैं कि आपको कोई भी एलिमेंट अगर दिया गया पीरियोडिक टेबल का, तो आप किससे कंपेयर कराएंगे, 1/12 ऑफ कार्बन एटम के। जैसे 1/12 ऑफ कार्बन एटम का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो मान लीजिए एक कार्बन का एटम है ना। इस कार्बन के एटम में कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, 12 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये 12 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब 12 पार्ट में ये डिवाइड हो गया तो मान लीजिए इसकी एक यूनिट, इस 12 कार्बन की, C12 की, ये क्या है, C12 कार्बन का मास। आप देख रहे हैं ना, जब इसकी एक यूनिट को हम क्या लिखेंगे, 1/12। यही 1/12 क्या कहलाता है, 1 AMU कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर हमें कोई भी एटम दिया जाए, पर्टिकुलर मान लीजिए कोई भी एटम दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, एक तराजू लेंगे, उस तराजू पे हम क्या करेंगे, एक साइड एक यूनिट को रख देंगे, किसकी, 1/12 ऑफ कार्बन की एक यूनिट को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसी से वजन कराएंगे ना इस एटम को। पर्टिकुलर मान लीजिए अगर हमें हाइड्रोजन ही दिया गया, तो हम हाइड्रोजन का जब वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1.008। ठीक। तो इस तरीके से वो हम इसका माप ले लेंगे। अगर हमें क्या है, इससे बड़ा कोई दे दिया गया एलिमेंट, तब हम क्या करेंगे, बाइट को बढ़ाएंगे। और बाइट हमारी क्या है, लेकिन ये थ्योरेटिकल वे में है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। थ्योरेटिकल वे में तो हम ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं, बट
वैल्यू होती है वो लगभग सेम होती है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो पॉइंट में आती है, तो और पॉइंट में हम उसको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में यूज़ नहीं करते, हम एग्जैक्ट वैल्यू को न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। जैसे कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कौन सी कॉमन वैल्यू होती है, ये अभी हम आपको एक चार्ट के थ्रू बता देंगे, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। आपको कॉमन वैल्यू भी लर्न करनी है, आगे आपको एग्जैक्ट वैल्यू लर्न नहीं करनी है। एग्जैक्ट वैल्यू का आप यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, बट कॉमन वैल्यू इज यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स सामने हैं आपके, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। सबका सिंबल ऑलरेडी आपको मालूम है, हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg और क्लोरीन का Cl। सब मॉडर्न सिंबल ऑफ एन एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं ना। मॉडर्न सिंबल में यही चीज़ बताई गई थी कि आपको इंग्लिश वर्ड हुआ तब भी आपको उसका फर्स्ट लेटर यूज़ करिए, वो भी कैपिटल हो, और अगर फर्स्ट और सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट कैपिटल हो और सेकंड स्मॉल हो। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये मॉडर्न सिंबल आपके सामने है। थर्ड, आप रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल रही है और कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू का यूज़ आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू आप देखिएगा, हाइड्रोजन की 1.0079, कार्बन की एग्जैक्ट वैल्यू 12.011, नाइट्रोजन की एग्जैक्ट वैल्यू है 14.007, ऑक्सीजन की एग्जैक्ट वैल्यू 15.999, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सोडियम 22.990, मैग्नीशियम की 24.305, क्लोरीन की एग्जैक्ट वैल्यू देखिएगा 35.453, 453 मीन्स हाफ आपको दिख रहा है, इसलिए क्लोरीन की जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है 35.5। ये आपको कॉमन वैल्यू हमेशा पुट करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में अगर क्लोरीन का एटॉमिक मास पूछा जाता है तो। मैग्नीशियम का 24 है कॉमन वैल्यू, सोडियम की 23 कॉमन वैल्यू है, ऑक्सीजन की 16 है, नाइट्रोजन की 14 है, कार्बन की 12 है और हाइड्रोजन की 1 है। ये शायद ऑलरेडी आप लोगों को लर्न भी हो चुकी है कॉमन वैल्यू, बट एग्जैक्ट वैल्यू भी आपके सामने है। राउंड ऑफ आपको शायद दिख रही होगी कॉमन वैल्यू, लगभग आप देख रहे हैं 1.0079 अगर हाइड्रोजन की, तो कॉमन वैल्यू देख रहे हैं 1 है, किसकी, हाइड्रोजन की। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।